नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम कंप्यूटर है। तो सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय। तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेंगे सामान्य। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा या फिर लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है और जिसका मतलब होता है गणना करना। और कंप्यूटर का मतलब है गणना करने वाला यंत्र। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें छोटी छोटी चिप के समान ऐसी लगी होती है जो दो सिद्धांतों पर कार्य करती है। जब चिन्ह 0 होगा तो वो ऑफ की स्थिति में होगी, जब चिन्ह 1 होगा तो वो ऑन की स्थिति में होगी। कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है जिसे मशीनी भाषा भी कहते हैं और लो लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द तो देखिए डेटा। तो कच्चे आंकड़ों तथा तथ्यों को डेटा कहा जाता है। डेटा संख्यात्मक हो सकता है जिसमें 0 से 9 हो सकता है, कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिकल डेटा जिसमें अक्षर चिन्ह, और ये हमेशा डेटा जो है वो हमेशा यूजर के द्वारा दिया जाता है। और दिए गए डेटा पर प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा की जाती है। सूचना यानी इंफॉर्मेशन, डेटा पर प्रोसेसिंग करने पर प्राप्त परिणामों को इंफॉर्मेशन यानी सूचना कहा जाता है जिस पर निर्णय लिया जा सकता है। कंप्यूटर द्वारा दी गई सूचना मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है। सूचना जो कंप्यूटर द्वारा दी जाती है, सूचना है ना, वो कंप्यूटर के द्वारा दी जाती है। डेटा जो है वो यूजर के द्वारा दिया जाता है और उस डेटा पर प्रोसेसिंग करने का कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है। और प्रोसेसिंग के बाद उस डेटा पर हम निर्णय ले सकते हैं और जिस पर हम निर्णय ले सकते हैं उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा दी जाती है। और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को मॉनिटर पर प्रदर्शित करता है आउटपुट के रूप में। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क और सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी में देखें तो रोम और रैम। रोम में बायोज होते हैं। बायोज जो निर्माता जो कंपनियां होती है उनके द्वारा ही इसमें सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ये सहायक होते हैं। रैम में लोड होती है क्योंकि जो सीपीयू हैं वो डेटा लेता भी रैम से है और देता भी रैम को ही है। डेटा लेने और देने का कार्य रैम से ही करता है, इसीलिए कॉपी इसमें लोड होती है। तो ये बायोस क्या करेगा? ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये क्या करता है कि सभी जो एप्लीकेशन सिस्टम होते हैं ना उनका प्रबंधन करता है कि वो कहाँ पर पड़े हैं, कहाँ पर रखना है, कब इनको लोड करना है। इस सारा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ओएस लोड होंगे बायोस के द्वारा रैम में। ये जो रैम है ये सिर्फ कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सहायक होती है। जो रैम है ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब अस्थायी है। जब लाइट चली जाएगी तो इसका डेटा है वो नष्ट हो जाएगा।
जबकि रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब स्थायी है। स्थायी का मतलब होता है लाइट आए जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका जो डेटा है वो स्थायी है, लॉस नहीं होगा इसका डेटा। जबकि रैम का डेटा है अगर लाइट चली जाती है तो डेटा लॉस हो जाता है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो यूजर के लिए होती है, क्योंकि अगर रैम में इतना काम करेगा तो रैम भर जाएगी तो फिर कंप्यूटर कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो सेकेंडरी मेमोरी है ये सिर्फ यूजर के लिए होती है, उसको अपनी आवश्यकता अनुसार जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना उनको रखने के लिए होती है। ओएस वो प्रबंध करता है एप्लीकेशन सिस्टम का, कब उनको लोड करवाना है, कहाँ लोड करवाना है, कैसे लोड करवाना है, किसको लोड करवाना है, इसका ये सारा कार्य है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। एप्लीकेशन सिस्टम की बात करें तो जिसमें व्हाट्सएप है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये जो है वो सब एप्लीकेशन सिस्टम में आते हैं। जबकि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका प्रबंध करता है, ये इसी प्रकार है जिस प्रकार स्कूल में हेडमास्टर होता है और हेडमास्टर जिस प्रकार सभी टीचरों पर नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार ये ऑपरेटिंग सिस्टम हेडमास्टर का कार्य करता है और एप्लीकेशन सिस्टम अध्यापकों का कार्य करते हैं। सीपीयू, तो सीपीयू के 3 भाग है, ALU, CU, MU। ये सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में भी सिर्फ रोम, ये दोनों ही कैसी है, ये दोनों ही नॉन वॉलेटाइल यानी स्थायी मेमोरियाँ हैं। इनका डेटा है वो लॉस नहीं होता अगर लाइट आती जाती है तो। जबकि रैम में अगर हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, अगर रैम में ही सिर्फ डेटा हम सेव कर रहे हैं तो लाइट जाने पर हमारा डेटा है वो लॉस हो जाएगा। इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी की हमें ज़रूरत पड़ती है जो एक लंबे समय तक हमें डेटा स्टोर रखने में सहायता करती है। बायोज, तो बायोज का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोज है, देख सकते हो ये चिप के समान लगी होती है। जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का कार्य करती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है वो बूटिंग कहलाती है। इस प्रकार डॉट आएंगे और इस प्रकार वो एक सर्किल घूमेगा, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे बूटिंग की प्रक्रिया कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो बायोज है वो रोम से रैम में लोड होते हैं, इसे बूटिंग की प्रक्रिया कहते हैं। बूटिंग की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो पहली स्क्रीन आती है, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। तो स्टार्ट की प्रक्रिया पूरी होने पर कंप्यूटर पर पहली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। ये वाली जो स्क्रीन है इसको डेस्कटॉप कहेंगे, जिसमें ये आइकन बने होते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के और फाइलों के। तो दोस्तों, तो हमने कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ली, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बतावें और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।